लेके आई हूँ नई क्लास। तो देखिए अपना बिना टाइम वेस्ट किए, और मैं कोडिंग के साथ करवा रही हूँ। देखो मैं सिर्फ ये नहीं कि ये टैक्स आपके पास भी होगा, आप पढ़ लेते हो, लेकिन मैंने याद कराने का जिम्मा लिया है। तो अब देखिए स्टार्ट करती हूँ। चलिए, तो रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। तो सबसे पहले मैं करवाती हूँ रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि, देखो रीतिबद्ध में कौन सा आता है? सबसे पहले चिंतामणि। अब चिंता कब होती है? जब हम बंधे हुए होते हैं। देखो घर वाले होते हैं, हमें कहते हैं कि ये काम मत कर, ये कर, तो हम क्या करते हैं? उसमें बंध जाते हैं, तो हमें चिंता होने लगती है, चिंता। अब आगे कोडिंग देखिए। रीति सुभाषा कवित की बरनत बुद्ध अनुसार। बरनत बुद्ध अनुसार, ये कवि कुल कल्पत्रु है। तो अपने कुल की आपको कब चिंता होगी? जब आप बुधवार किसका होता है? गणेश जी का। बुद्ध को, गणेश जी की आप रीति से सुभाषित तरीके से उसका मतलब पूजा पाठ नहीं करोगे तो आपको चिंता हो जाएगी। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि सुभाषा, अगर कोई आपके साथ अच्छी भाषा नहीं बोलता है तो भी आपको क्या हो जाती है? चिंता। यही उदारत है तिन्हें जे पहरे मोह महो दधी के जल फेरे। यही उदारत, उदारत को पकड़ लो कि आप किसी से उधार ले लोगे तो आपको चिंता बनी रहेगी कि यार इसको देना भी है। तो कब चिंता होगी? जब आप उधार लोगे, उधार को पकड़ना इसमें। इक आजू में कुंदन बेली लखी मणि मंदिर की रुचि वृंद भरे। अरविंद के पल्लव इंदु तहां अरविंदन ते मकरंद झरे। आजू में कुंदन बेली लखी, कुंदन, कुंदन है ना, और यहाँ मणि मंदिर। अगर मंदिर के अंदर आप जाओगे और वहां पे कुंदन लगे होंगे, जैसे देवताओं के मुकुट में इनमें कुंदन लगे रहते हैं, तो आपकी रुचि होती है यार ऐसे कुंदन तो मेरे भी होने चाहिए। लेकिन एक आजू, वो आज आपके पास नहीं है, तो इस चीज की भी आप चिंता कर लेते हो कि मेरे पास तो ये जो कुंदन है ये भी नहीं है। आखिन मूंद के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे। केहू कहू मुस्काए चिते अगराय अनुपम अंग दिखावे। अगर आप आंख मूंद के चलोगे तो आपको ये चिंता होगी कि कभी अचानक मेरी पीठ पे कोई आ ना जाए, कोई मार ना दे। तो इसकी भी कब होगी चिंता? जब आंख मूंद के चलोगे। ये कोडिंग के लिए भाई। देखो चिंता कब होगी? जब सही भाषा नहीं बोलोगे, किसी से उधार ले लोगे, कुंदन नहीं मिलेगा, आंख मूंद के बंद करके चलोगे। अवलोकन में पलके न लगे पलको अवलोकी बिना ललके। पति के परिपूर्ण प्रेम पगी मन और सुभाव लगे न लके। तिये की भी है सोही बिलो कनी में मनी आनंद आखिनियों झलके। रसवंत कवि तन को रस जो अखर अक्सन के ऊपर है छलके। अवलोकन में पलके न लगे, जब आपकी पलक नहीं लगेंगी ना। कब आपकी पलक नहीं लगती? आप नहीं कहते यार आज तो नींद नहीं आई, आज तो मेरी 1 मिनट भी पलक ना लगी। तो पलक कब नहीं लगेगी? जब आपको चिंता होगी। ये वर्ड पकड़ लेना ताकि आपको पता चला जाएगा ये चिंतामणि की पंक्तियां हैं। अब तीसरा है, इसमें बाई चांस यहां से उठा के पंक्तियां दे दे। तिये की भी है सोही विलोकिनी में मनी। यहाँ तिये की बैठक कब होती है? जब किसी का कुछ देहांत वगैरह हो जाता है, तो वो भी एक चिंता का ही विषय है। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो हुई। अर्थ शब्दता को कवित कहत विबुध सब कोई। सगुण अलंकार, जब कोई पूर्ण तरीके से अलंकार पहन के बाहर निकलते हैं तो हमें चिंता हो जाती है कि कभी इसके हार वगैरह कोई काट के ना ले जाए। तो ये भी आजकल एक चिंता का विषय हो गया। तो कोडिंग यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक आपको चिंतामणि की पंक्तियां याद हो गई कि कौन कौन सा वर्ड पकड़ना है? सुभाषा, अच्छी भाषा नहीं बोलोगे तो चिंता हो जाएगी। किसी से उधार ले लोगे तो चिंता हो जाएगी। कुंदन नहीं होगा तो चिंता हो जाएगी। आंख मूंद के चलोगे तो चिंता हो जाएगी। पलके न लगे, कब पलक नहीं लगती? जब चिंता होती है तिये की बैठक में। और सगुण अलंकार पहन के चलोगे तब चिंता हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखिए मतीराम। देखो मतीराम, इसका आप बनाना किसकी मति खराब हो गई। नृपति नैन कमलनी व्रथा चितवस बासर जाही। हृदय कमल में हरी ले कमल मुखी कमलाही। नृपति, देखो हमारे घर के है ना जो पति है ना, वो एक तरह से राजा की तरह बिहेव करते कि वो एक तरह से राजा है, नृपति है। तो कई कई बार उनकी क्या हो जाती है? मति खराब हो जाती है। किनकी? नृपति की। हृदय कमल में हरी ले, और वो हृदय में ना कमल का फूल रखते हैं हमेशा।
छोड़ी आपनु भोन तुम भोन कौन के जात। अगर कोई अपना घर छोड़ेगा, भोन, कोई अपना का भवन छोड़ देगा, तो कौन छोड़ेगा अपना भवन? छोड़ी आपनु, अपना भवन कौन छोड़ेगा? जिसकी मति खराब होगी। ते धनी ले ब्रजराज लखे ग्रह काज अरे अरुलाज बरे। और लाज, लाज कब चली जाएगी? जब कोई धनवान व्यक्ति की लाज चली जाती है तो वो सोचता है कि क्यों तेरी मति खराब हुई है जो तेरी लाज चली गई। कोऊ कितेऊ उपाय करो हो कहूँ होत आपनु पीव पराए। और मैंने कितने ही उपाय कर लिए लेकिन मेरी मति सही नहीं। कुंदन को रंग फीके लागे झलके सब अंग चारू गुराई। आखिन में अलसानी चितोनी में मंजू बिलासन की सरसाई। को बिनु मोल बिकात नहीं मतिराम। इसमें यहाँ मतिराम आ गया है। तो लसे मुस्कानी मिठाई जो जो निहारी नेरे है नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। अब इसमें कुंदन का रंग फीका, इस वर्ड को पकड़ना है ना। आपको कुंदन का भी रंग कब फीका लगेगी? जब आपकी मति खराब हो जाएगी। भाई जब कुंदन का ही रंग आपको फीका लग रहा है तो समझ लो आपकी मति खराब है। क्यों इन आखिन सो निहंसक है मोहन को तन पापिन पीजे। नेकु निहारे कलंक लगे यही गांव बसे कहूँ कैसे है जीजे। क्यों इन आखिन सो निहंसक। अरे आंखों को निहंसक कौन लगता है? जिसकी मति खराब हो जाती है। केली की रात अघान नहीं दिन में ही लला पुनी घात लगाई। और जो रात में है ना, रात में जो घात लगाते हैं ना वो दिन में ही घात लगाने लग गए तो उनकी भी क्या हो गई? मति खराब हो गई। दो आनंद सो आंगन मांझ विराजे अषाढ़ की सांझ सुहाई। आखिन ते गिरी आसिन की बूंद सुहाए गयो उड़ी हंस के नाई। और आषाढ़ के दिन, यहाँ आषाढ़ वर्ड पकड़ लेना। सुहाई, आपको आषाढ़ सुहाता है और अगर उसमें अगर आंख से बूंदे वो आंसू गिर रहे हैं आंख से तो आपकी हंसी उड़ गई और आपने सोचा यार मेरी मति क्यों खराब हुई, क्योंकि मेरे आंखों से आंसू आ रहे। अब आगे चलिए देव का करवाती हूँ। देखो अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, अपनी अपनी रीति कौन मानता है? अपनी अपनी रीति के अनुसार कौन चलते हैं? देवता। जैसे देवों के है ना, हम अपनी अपनी रीति के अनुसार काम करते हैं। भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ। और भाषा प्राकृत संस्कृत है ना, ये कौन देखता है? देवता। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये अभिधा उत्तम मान रहा है, मध्य को लक्षणा, तो ये देव का ही है। एक भिखारी का है लेकिन वो अलग है। पर रस चाहे पर किया तजे आपू गुण गोत। देखो पर किया को पकड़ना, कितना भी पराया हो लेकिन वो देवता को मानता है। प्रेमहीन प्रिय वेश्या है श्रृंगाराभास, चाहे वेश्या हो कोई भी हो वो भी देवता को मानती है। दधी धृत मधु पायस तजी वायसु चाम चबात। और देवता है ना खाने को चबाते नहीं है, उनके तो सिर्फ भोग लगता है, भोग। सांसन ही में समीर गयो और आसन ही सब नीर गयो डरी। और सांसों में ना समीर समा रहा है और आंसू में नीर, किसके? देवों के। बेगी ही बूढ़ी गई पंखिया अखियां मधु की मक्खियां भरी मेरी। ये है ना मधु की मक्खियां और पखियां, इनके ना मधु जो रस होता है उसमें मक्खी गिर गई, उसमें मक्खी गिर गई तो देवताओं के भोग नहीं लगेगा। सांवरे लाल को रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो। और सांवरे को हम सोचते हैं कि हे सांवरे, सांवरे मतलब देवता। प्रेम तो कहते ठाकुर ने ऐठो सुन बैठो गाड़ी गही गहीरे तो पैठो प्रेम सर में। और ये तो प्रेम है ठाकुर जी, हम क्या बताएं। साथ में रखियो नाथ उन्हें हम हाथ में चाहत चार चुरिए। रावर रूप भर्यो अखियान भर्यो सुर भर्यो उन रयो सु दरियो पर्यो। और रावण रावण है ना, वो भी एक तरह से देवता को पूजता था। वंशी वट तट नट नागर नट टुतु में। और नट नागर आ गया ना, ये नट नागर को पकड़ लेना है तो ये भी देवता ही है उपजे रजबीज ही ते विन से तू सबे छिति छार के छाड़े एक से देखु कहो न विसेखु जो एक ही उनहार कुनहार के भाड़े। तापर ऊंच और नीच विचारी वृथा बकी याद बढ़ावत चाड़े। वेदन मूंद कियो इन दुंदु की सुध पावन पावन
ए पावन पावन पाड़े, देखो छाड़े भाड़े चाड़े और पाड़े, तो ये छाड़े भाड़े पाड़े मतलब देवता के होते हैं। पारावार पूर्ण अपार पार ब्रह्मा, राशि जसुदा के कोरे एक बार ही कुरे परी। ये पारावार, पारावार परिवार पूरा कहा जाता है देवताओं के। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डरी, गोरो गोरो मुख आज ओरों सो विला नो जात। और बड़े बड़े नैन किसके होते हैं? देवताओं के। जब फोटो में देखोगे ना कभी तो उनके नैन बड़े 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 होते हैं। क्लियर। अब है भूषण। भूषण का देखियो, सु कविन हूं की कछु कृपा, समुझी कविन को पंथ। रास्ते पे ना, इससे भूषण से लगा लेना भू। भू बहू, घर की बहू होती है उसको भू भी बोलते हैं, तो वो पंथ पे जाती है कहीं। सीवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, और वो छत्रसाल की तरह जाती है और बोलती है, उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो बोलती है, इंद्र जिमी जम पर बाड़व सुवम पर, त्यों मलेच वंश पर सेव सिविराज है। और दारा की दौर ये है, रार नहीं खुजबे की, वो है ना दारा की तरह जाती है, उसको गुस्सा आता है। इसमें ना थोड़ा सा एक तरह से रौद्र रस की भावना यहाँ झलक रही है। भूषण ही है जो रीतिकाल में सबसे ज्यादा एक वीर परक कविताएं वगैरह लिखते हैं। सीवा जाने होत तो सुनत को सबकी, सीवा देखो, सीवा दारा ऐसे वर्ड आए ना तो ये भूषण को जाएंगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली। और इसको कहते हैं कि बहू कहाँ पे रहती है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, मतलब ऊंचा। जैसे 2-3 घरों में जैसे चौबारे वगैरह पहले बनते थे तो वो ऊंचे उसमें रहती थी। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग कर 3 बेर खाती, सो 3 बेर खाती है। और वो बहू है ना व्रत करती है और कंदमूल खाती है, खाना नहीं खाती। पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर, तेरी बरछीने पर छीने है खलल के। क्लियर। और वो पक्षी की तरह उड़ती है, उससे कोई छीन के तो दिखा दो कुछ भी, वो छीनने नहीं देती है। कौन? भू। भू मतलब भूषण। अब है भिखारी दास। काव्य की रीति सीखी, सु कबिन सो देखी सुनी बिलोक की बातें। सीखी, देखो जो भिखारी होते हैं वो भिक्षा किसी से सीखते नहीं है, उनके खून में हो जाता है, वो ऑटोमेटिक या अपने से बड़ों से सीख लेते हैं। ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास ही न अनुमाने, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास, जो भिखारी होते हैं वो कहाँ पे बास करते हैं? ब्रज भाषा में। आगे के कवि रीझ है तो कविताई ने तो राधा कन्हाई सुमरिन को बहानो। और जो आगे के कवि होते हैं ना वो रीझ रहे हैं, क्यों? वो भिखारी भिक्षा मांगते हैं। ब्रज भाषा रुचिर है, कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत परशो पर अति प्रकट जू होई। ब्रज मागदी मिले अमर, नाग यवन भाखनी, सहज पारसी हूँ मिले सट विधि कहत बखानी। ब्रज भाषा, देखो ऊपर आया था ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास, कहाँ पे निवास करता था? ब्रजबास। जब वो ब्रज भाषा में निवास करता था उसकी रुचि भी किसमें ही हो गई थी? ब्रज भाषा में। किसकी? भिखारी दास की। जाते कछु हूँ लहो कविताई को पंथ, और वो कविताई के पंथ पर चलता था, मतलब कविता भी करता था। जब रास्ते पे चलता था भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से जाता था तो वो कविता भी करने लग जाता था। श्री मानन के भोन में भोग्य भामिनी, और तिन्हू को सू की या है में गने सू कवि सिरमोर। और वो सबको क्या बोलता था? श्रीमान जी मेरे को भिक्षा दे दो, क्योंकि अगर ऐसे नहीं बोलेगा तो उसको कोई भिक्षा नहीं देगा, तो वो श्रीमान जी कहकर पुकारता था। अखियाँ हमारी दई मारी सुधी बुधी हारी, और वो कहता है कि मेरी जो अखियाँ है ना वो सारी सुधी बुधी है ना हार गई है, अब मैं बुढ़ा हो गया। भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेषी, उत्तम मध्यम अधम से 3 भांति को लिख। देखो उत्तम मध्यम अधम, यहाँ तीनों वर्ड आए हैं। और देव में आया था अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन। क्लियर। यहाँ ये चीज ध्यान रखना कभी गलती ना हो जाए। यहाँ पहले भाषा वर्णन आएगी, भाषा कौन अच्छी बोलता है? भिखारी। और अभिधा पहले आए ना तो देव आएगा। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक ने ओरी। मधुरता कठिनता, कभी भी देख लो जो भिखारी होते बड़े मधुर बोलते हैं। अधर मधुरता, वो मधुर नहीं बोलेंगे तो उनको भिक्षा नहीं मिलेगी।
एक लये तप पुंजनी के फल ज्यों तुलसी अरुसूर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति के सब भूषण जो बर वीर बढ़ाई, एकन ही को जस हो सो प्रयोजन है रस खानी रहीम की नाई, दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतिनी को सुखदेव सब ठाई। एक लहे तप पुंजनी, और पुंज के अंदर वो बैठ के फल खाता है, तुलसी माता की पूजा करता है। कौन? भिखारी। अलक पे अलिवृंद, भाल पे अधर चंद, भूप्र भ्रूपे धनु नयन निबे, वारो कज दल में। जो कंज दल है ना, ये अलग है एक तरह का। तो अलग कंज दल में कौन बैठता है? भिखारी। अरविंद प्रफुल्लित देखिए के, भोर अचानक जाई अरे पे अरे, अरे पे अरे। अरविंद प्रफुल्लित, और है ना, जब उसको भिक्षा मिलती है, वो देखता है कि मेरे को बहुत ज्यादा भिक्षा मिल गई, तो वो प्रफुल्लित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रफुल्लित। अब आगे देखिए पद्माकर। आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो, आखर लगाए लेत, जो पद्माकर जी होते हैं कि मैं ना हर अक्षर को अपने दिल में लगा लेता हूँ। फागु की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर। यहाँ पद्माकर वर्ड आ गया। ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीन पितंबर कंबर तेसु, विदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिरायो खेलन होरी। तो वो होली खेलने आता है किसके साथ? पद्माकर के साथ। गवरे रंग रंगी अखियान में, ए बलवीर अबीर ने मेलो। और जो हमारा रंग है ना, वो भी रंगा हुआ है पद्माकर के यहाँ, क्योंकि उसने अक्षर लगा लिया हमें दिल में। उद्धम ऐसो में मचो ब्रज में, सब रंग तरंग उमगनी सींचे। क्योंकि होली खेली जा रही है, तो ब्रज में ये उद्धम तो मचेगा। अब आगे देखिए। वीर अबीरन अभीरन को दुख भासे, न बने भी बिन भासे। और वो कह रही है कि मेरे को दुख है पद्माकर से, क्योंकि वो मेरे को होली खेलने नहीं ले गया। तो अब मैं क्या करूंगी? सुनो। मीनागढ़ बम्बई समुद्र, मंदराज बंग, बंदर बंदर को बंद करी, बंदर व सावेगो। तो अब ये मीनागढ़ बम्बई चला जाता है और कहता है कि अब मैं ना तेरे को होली खेलने वहीं ले जाऊंगा। ओरे रस और रीति, ओरे राग और रंग, ओरे तन और मन और बनिए गए, साजी चतुरंग चमू जंग जीती बिके हेतु, हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पे। और इसको ये कहता है कि मेरी तो हिम्मत है भाई, मेरी तो ये साज है। मैं कहाँ चला गया? मीनागढ़ बम्बई। एक पद भीतर और एक देहरी पे धरे, एक कर कंज एक करके किवार पर। और वो इतनी खुश हो रही है, कभी वो एक पैर भीतर धर रही है, कभी एक पैर बाहर धर रही है। एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दोऊ, द्रगनी गए जमुरी आनंद गडेनी। और नंदलाल कह रहे हैं कि भाई गुलाल किस में खिले जाता है? होरी में। तो होरी वर्ड आए, गुलाल वर्ड आए, एक पग भीतर आए, साजी आए, मीनागढ़ आए, उसको दुख हो रहा है भाष्य का। तो ये किसका हो जाएगा? पद्माकर का। अब देखिए रसलीन। अमिय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवन एक बार। रसलीन ये है रस से भरी हुई। हलाहल, और भाई इतनी मद हो रही है क्योंकि इसने रसपान कर लिया। रसपान कर लिया तो ये क्या करिए, अपने आप में जैसे यूं नहीं होता, झूमता है इंसान जब रसपान करता है, तो वो झूमने लग जाता है। कभी झुकी झुकी करता है, कभी उसका चित्त कभी एक बार उधर, कभी एक बार इधर। सॉरी। ब्रजबानी सीखन रची यह रसलीन। यहाँ रसलीन वर्ड आ गया। गुण सुबरन नग अरथ लही, हिये धरियो जो माल, फूले कुंजर अली भ्रमत, शीतल चलत समीर, भान जात काको ने मन जात, भानुजा तीर। अली भ्रमत, और है ना फूले पर जैसे भ्रमर होता है, वो गुंजायमान नहीं होता, वो भ्रम में रहता है। उसी प्रकार रसपान करने वाले भी भ्रम में रहते हैं। द्रगन जोरी मुस्काए अरुभो दो नचाए, ओठन ही आठी बनई, यह प्राण उमेठत जाए। और वो मुस्कुरा रहा है और अपने नैनों को नचा रहा है। और कौन नचा रहा है? जो रसपान कर रहा है, क्योंकि वो रसपान करने वाला अपने काबू में है ही नहीं। तिये सहसव जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निषिध्योत से दो भात दरसात। तिये सहसव जोबन, और उसका जोबन भी मिला हुआ है, मतलब इतना प्रसन्न हो रहा है। कत दिखाई कामनी दई दामनी को ये बाहें, थर थराती सो तन फिरे फरफरात गनमाए।
और वो कामिनी को और दामिनी को दोनों को थरथरा रहा है, मतलब उसने ज्यादा रसपान कर लिया और फरफरा रहा है। चख चली स्त्रवन मिलो चहत कत बड़ी छुअन छवानी कटी निज दरब धर्यो चहत वक्स स्थल में आनी। और वो चख रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को भी चखने दो, कोई और आ गया वो कह रहा है मेरे को भी रसपान चखने दो। तो रसपान रसलीन से करना, कौन जो हिलेगा, रसलीन फूल कुंजर की भांति जैसे भ्रमर हिलता है, मुस्कुरा रहा है सैसन जौवन में, उसको कामिनी दामिनी मिल गई तो वो थरथरा रहा है, फरफरा रहा है और वो चख रहा है क्या, रसपान। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।